नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जगदलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस्तर में बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आमावार गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। इसी के साथ बता दें, बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर पहुंचेंगे। सीएम साय समेत कई मंत्रीगण भी इस दौरान शामिल होने वाले हैं। बस्तर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा फोकस अब बनता नजर आ रहा है। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत कछबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंच गए हैं, अब से कुछ ही देर में बस्तर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, तय समय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वहां पर भाजपा के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया है और उसके बाद कुछ ही देर पहले हेलीकॉप्टर से वो सभा स्थल के लिए भी रवाना हो चुके हैं और बस कुछ ही मिनटों में वो सभा स्थल पहुंच जाएंगे। और सभा स्थल की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में लोग वहां पर एकजुट हुए हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से 2019 में भी एक मोदी लहर जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद बस्तर लोकसभा सीट भाजपा ने हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार पूरी ताकत जो है भाजपा ने झोंक रखी है। और भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी आज चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसमें अगर राजनीतिक गतिविधियों की अगर बात करें, राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें, तो छोटे आवापाल वो क्षेत्र है जहां से संबोधित करना कहीं ना कहीं वो बस्तर लोकसभा के साथ साथ कांकेर लोकसभा को भी प्रभावित करेगा। और जिस तरीके से बस्तर लोकसभा की अगर बात करें तो महेश कश्यप को टिकट मिला है और उसको लेकर आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से 2000 जवानों को सभा स्थल में तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो जवान साथ में रहेंगे ही, साथ ही साथ 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही नक्सल गतिविधि काफी बढ़ गई है और लगातार मुठभेड़ और कई नक्सलियों को गिरफ्तार करने में जवानों ने सफलता हासिल की है। और आज भी देखा जाए तो जवानों को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा गया है और अंदरूनी इलाकों में लगातार सर्चिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार से नक्सल मूवमेंट को नहीं होना देना चाहते। और कुछ ही मिनटों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचेंगे उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे और 1 घंटे का समय बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक वो बस्तर के नारायणपुर विधानसभा के जो छोटे आमापाल है वहां पर रहेंगे। और एक घंटे तक संबोधित करने के बाद जो महेश कश्यप है भाजपा के प्रत्याशी, उनके लिए जो है वोट अपील जरूर करेंगे। जी चलिए, ठीक है प्रशांत, बने रहिए आप। मेरे साथ हेमंत शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। हेमंत, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बस्तर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर बड़ी चुनावी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। महेश कश्यप के पक्ष में वोट मांगेंगे। आप क्या अपडेट दे सकते हैं दौरे से संबंधित? देखिए, जिस तरीके से संवाददाता प्रशांत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में वो जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंच जाएंगे। और बस्तर में सभा करने के पीछे वजह यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक हार मिली थी बस्तर लोकसभा सीट से और दीपक बैज वहां पर कांग्रेस से सांसद बने थे। हालांकि इस बार समीकरण काफ़ी अलग है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बढ़त उस इलाके में बीजेपी को मिली और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो इसलिए समीकरण काफ़ी बदला है। और इस बदलते समीकरण से निश्चित तौर पर फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि बीजेपी से महेश कश्यप और कांग्रेस से कवासी लखमा पॉपुलर चेहरे हैं। महेश कश्यप की बात की जाए, सरपंच वो रहे हैं, तो मुकाबला एक तरफा नहीं होगा बस्तर में। ठीक है, जो जीतेगा उसका जीत का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा। और क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जोर लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद बीजेपी के पक्ष में हवा निश्चित तौर पर बदलेगी। जी ठीक है हेमंत, बने रहिए, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। प्रशांत, देखिए अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद बेहतर प्रदर्शन किया था बस्तर विधानसभा में, तो इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर में कांग्रेस में अंतरकलह भी था।
कवासी लखमा चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिले, सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर कवासी लखमा को टिकट। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कवासी लखमा अपने बेटे के लिए टिकट मांगने के लिए गया था और जिसको लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मैं बहू देखने के लिए गया था लेकिन मुझे जो है पत्नी दे दी गई। तो इस बात को लेकर क्योंकि उनका मजाकिया अंदाज और लगातार इस तरीके के बयान वो देते रहते हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से अंदरूनी कला की जो बात आपने कही उस बात को भी लेकर कवासी लखमा ने बयान दिया था कि कांग्रेस विधानसभा में अंदरूनी कला की वजह से हारी है। कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार लोकसभा में एक होकर हम चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे, इस तरीके का दावा जो है वो कवासी लखमा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अंदरूनी इलाका कह ले या फिर बस्तर का शहरी क्षेत्र कर ले, कवासी लखमा को अमूमन हर एक लोग जो है वो पहचानते हैं क्योंकि लोकप्रिय नेता है। तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है भाजपा और कांग्रेस को बिल्कुल देखने को मिलेगी, लेकिन मोदी की सभा से कहीं ना कहीं फर्क बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि मोदी को लोग जानते हैं और उनको सुनने के लिए लोग जो है आज सैकड़ों की संख्या में वहां पर सभा स्थल में पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर एक उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और इस उत्साह को काम भी जो है जिस तरीके से कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल प्रशांत। हेमंत, जैसा कि आपने बताया कि ये मुकाबला बस्तर सीट पर बिल्कुल भी एक तरफा नहीं होने वाला है, निश्चित तौर पर कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी है कवासी लखमा बहुत ही जाने माने चेहरे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलैरिटी फेमस है वो, और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से महेश कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव बीजेपी हमेशा से लड़ती है और इस बार भी यही होगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ कवासी लखमा। देखिए, इसीलिए कांग्रेस के पास दोहरी चुनौती है। पहली बात, प्रत्याशी वहां पर किस तरीके से जनसंपर्क कर रहा है, किस तरीके से उसको एडवांटेज मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि मोदी के चेहरे पर कैसे कांग्रेस निपटेगी। देखिए, बस्तर के जो अपेल में जो सभा हो रही है, ये ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर सभा करने के पीछे एक और तर्क यह है कि बलीराम कश्यप इसी इलाके से आते हैं। स्वर्गीय बलीराम कश्यप जो केदार कश्यप के पिताजी थे और काफी कद्दावर नेता थे और ये कहा जाता है कि बस्तर में बीजेपी को एक्टिव करने के पीछे उन्हीं का हाथ था। तो तमाम समीकरणों को बीजेपी ने देखा है और इसीलिए उस जगह पर सभा हो रही है। लेकिन बस्तर के अलावा एक और सीट, जिस तरीके से प्रशांत ने भी जिक्र किया, कांकेर लोकसभा भी प्रधानमंत्री की सभा से प्रभावित हो सकता है। वहां पर भी एक तरफा मुकाबला नहीं है। वीरेश ठाकुर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। वीरेश ठाकुर 19 का लोकसभा चुनाव काफी कम वोटों से उन्होंने हारा था और भोजराज नाग हैं जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं उस इलाके के। तो निश्चित तौर पर मुकाबला कड़ा होगा इन दोनों सीटों पर। लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी का मकसद यही है कि बस्तर के साथ साथ कांकेर लोकसभा सीटों पर भी प्रभाव किया जाए और इसीलिए उस इलाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हो रही है। जी बिल्कुल हेमंत। प्रशांत, अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर आ रहे हैं, प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी जो पुरानी स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव के मुताबिक, क्या लगता है कितने बदलाव सियासी समीकरण में इस बार देखने को मिल सकते हैं प्रधानमंत्री के आने से? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान भी जो है भाजपा को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बस्तर सीट भी जो है वो भाजपा के कब्जे में आएगी। लेकिन दीपक बैज के ऊपर दांव खेला था कांग्रेस ने और दीपक बैज को जीत मिली थी। लेकिन इस बार दीपक बैज को टिकट नहीं दिया गया है, कवासी लखमा को टिकट दिया गया। कवासी लखमा कहीं ना कहीं बस्तर के एक लोकप्रिय चेहरे हैं और भले वो कोंटा विधानसभा से आते हैं, 6 बार कोंटा विधानसभा में जीत दर्ज की है, लेकिन उन्हें भी एक बार लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था। 2011 में जब उपचुनाव हुआ था उस दौरान लोकसभा में वो हारे जरूर थे, लेकिन उसके बाद से समीकरण बदला है और गतिविधियां भी जो है वो काफी बड़ी है। पिछले 5 साल में जिस तरीके से कवासी लखमा मंत्री रहे हैं और मंत्री रहते हुए वो बस्तर के
हर एक विधानसभा, हर एक गांव तक पहुंचे हुए थे और वो लोगों से मुलाकात की थी। यही वजह है कि उनको हर एक लोग पहचानते हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं महेश कश्यप जो है वो थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि महेश कश्यप वो चेहरा है जिन्हें बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। बस्तर के आसपास जो उनका गांव है, जगदलपुर है, उसके आसपास के लोग ही उन्हें जानते हैं। लेकिन भाजपा जिस तरीके से भाजपा के काम करने का तरीका है कि भाजपा का संगठन पूरा काम करता है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हुए तो पूरे संगठन की गतिविधियां भी जो है वो काफी बढ़ गई है और अंदरूनी इलाकों में जहां जहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पे भी भाजपा के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये सबसे अहम बात है। और जो महतारी योजना है जिसको लेकर एक नया समीकरण जो तैयार हुआ है महिलाओं के बीच में भाजपा की, तो उसको लेकर काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं भाजपा के फायदा होते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन प्रवासी लखनऊ से जिस तरीके से आपने बात की थी तो उनका दावा था कि वो भारी अंतर से लोकसभा जीत रहे हैं और 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो वो देखेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर बस्तर लोकसभा कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन ये कह पाना जल्दबाजी होगी। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक है और ऐसी जगह पे प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। जिस तरीके से सहयोगी ने बताया कि बलीराम कश्यप का वो क्षेत्र है, तो बिल्कुल बलीराम कश्यप जी का वो क्षेत्र है और बलीराम कश्यप के जो सबसे बड़े बेटे थे तानसेन कश्यप, जो वर्तमान मंत्री है केदार कश्यप, उनके बड़े भाई, उनकी हत्या नक्सलियों ने उसी गांव में की थी। तो एक अलग मैसेज देने के लिए भी जो है वो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और छोटे छोटे गांव को जिस तरीके से अब भाजपा टारगेट कर रही है, फोकस कर रही है, तो एक बड़ी सफलता बिल्कुल इसमें से देखने को मिल सकती है कि अब लोगों से, ग्रामीण के लोगों से भी जो है वो कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जोगी परिवार से मुलाकात करेंगे। जोगी परिवार बस्तर में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बस्तर दशहरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। बस्तर दशहरे की एक रस्म है जोगी मिठाई और उस जोगी मिठाई में उस जोगी परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, उनके द्वारा ही ये पूजा की जाती है और वो 9 दिन तक उस जगह पर बैठते हैं जिनकी पूजा करने के लिए लोग पूरे बस्तर के पहुंचते। तो ऐसे में जोगी परिवार के लोग जब उनसे मुलाकात करेंगे और किस तरीके से बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण के साथ साथ सामाजिक रूप से जिस तरीके से बांधने की कोशिश एक तो प्रधानमंत्री के दौरे में भाजपा संगठन कर रही है, ये एक काफी महत्वपूर्ण है और इसमें परिणाम किस तरीके से निकल के आते हैं ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखाने के लिए और सबसे बड़े स्टार प्रचारक के साथ आज जो है चुनावी रण की हुंकार भरने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत। हेमंत, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर लोकसभा सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाया है। महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी यही किया था। पहली बार के विधायक को कैबिनेट मंत्री तक बना दिया था। तो ये स्ट्रैटेजी विधानसभा चुनाव में तो बखूबी काम आ गई। क्या लगता है इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी ये स्ट्रैटेजी कितना भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिला सकती है? देखिए, एक ठोस रणनीति के तहत बीजेपी हर चुनाव में काम करती है। 2023 का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहा जा रहा था कि बस्तर के इलाके में बीजेपी कमजोर है और वहां पर बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन जो परिणाम आया, पहले चरण के अंतर्गत बस्तर में चुनाव हुआ था और कई विधानसभा सीटों को कांग्रेस ने गंवा दिया था और वहां पर हार मिली थी जहां पर कांग्रेस मजबूत थी। और एक उसी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में चूंकि इस बार योजनाएं हैं ये बताने के लिए कि बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। महतारी वंदन का जिस तरीके से सहयोगी जिक्र कर रहे थे, इसके साथ साथ अभी इस तरीके से मुठभेड़ लगातार वहां पर चल रही है, जवानों को सफलता मिल रही है, तो इसका भी श्रेय वहां पर बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है, नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भाजपा संगठन जिस तरीके से काम करता है और उसी के लिए वो जाना जाता है। उनके कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रशांत जिक्र भी कर रहे थे कि जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल होता था उन इलाकों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता इस बार पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी संवेदनशील क्षेत्र है। अति संवेदनशील क्षेत्र में कई वहां पर इलाके आते हैं, तो उन इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार करना निश्चित तौर पर काफी चुनौती है और इस बार तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस बीच जब लगातार टारगेट किलिंग की बात पुरानी सरकार में होती थी, बीजेपी सरकार बनने के बाद भी 2-3 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की है। इस बीच कार्यकर्ताओं का वहां पर पहुंचना निश्चित तौर पर ये
संगठन के काम को दर्शाता है। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हेमंत, प्रशांत, आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।